डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले पर तूफानी बारिश, बरसाती नदियां बिखर गईं। अचानक रेल आने से दर्जनों लोग जद में आ गए, भागकर जान बचाई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नाले उबल गए, सैलाबी सूरत हाल। हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल, शहरियों को कश्तियों में रेस्क्यू किया गया। पांच दरियाओं का बड़ा सैलाबी रेला पीर को कोट मिठन से गुजरेगा। सखर बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने के बाद कच्चे के मकीनों की महफूज मकाम पर नकल मकानी शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें शेड्यूल। 4 सितंबर को बीजिंग में पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। फिसला था, भाई पानी में चले गए थे, उसके पीछे अम्मी उसे बचाने गई थी, लेकिन मम्मी नहीं बची। भाई बाहर निकल आया था, भाई ने अम्मी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मी पानी गहरा था, अम्मी डूब गई थी। बेटे को बचाने के लिए मां सैलाबी रेले में कूद गई, गहरे पानी में डूबकर जाँ बहक। औलाद मां के गम में बेहाल। वजीराबाद के इलाके सोदरा में सैलाबी रेले में डूबने से जाँ बहक खातून के बेटे का कहना है कि वो फिसलकर सैलाबी रेले में गिरा तो वालिदा उसे बचाने के लिए बेधड़क पानी में कूद गईं और खुद को संभाल न सकी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नासिरबाग रोड और मुनक्का इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। सदर GT रोड, गुलबहार समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाले उबल पड़े। वासिक रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल होने पर शहरियों को कश्तियों में रेस्क्यू करना पड़ा। बुटनी नाले में दरमंगी और पीरबाला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक बुटनी नाले पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाके मुतासर हो सकते हैं। मालाकंड में बटखेरा शहर और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बरसाती नाले में कार फंसने से 2 अफराद जख्मी हो गए। लैंड स्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर स्वात एक्सप्रेसवे बंद। पाक फौज का झंग। फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आबादी को बचाने के लिए झंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शिकाफ डाले गए। मुतासरीन के हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम। रिलीफ कैंपों में पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन को जरूरी तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात दी जा रही। उमर अयूब की नाअहली के बाद कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का चैम्बर बंद। तमाम मुलाजमीन के तबादले हो गए। जुनेद अकबर के इस्तीफे के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफिस के मुलाजमीन का भी ट्रांसफर हो गया। उमर अयूब की नाअहली के बाद नए अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होना है, जबकि जुनेद अकबर PAC की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो चुके हैं। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। सऊदी सफीर से मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, भिखारी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी समेत 3 मुलजिमान को रिहा करना पुलिस के गले पड़ गया। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियां देने के केस में अदालत पुलिस पर बरहम। सवाल किया कि मुलजिमान कहाँ हैं, पेश क्यों नहीं किया गया। तफ्तीशी अफसर को कानून की समझ होती तो जामिन की आज ज़र ज़मानत जब्त हो जाती। देखना है तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए वो कानून के मुताबिक हैं या नहीं। तफ्तीशी अफसर की मुशल्कों की रिपोर्ट पर अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में लिखा है जामिन मुलजिमान को 30 तारीख को पेश करेगा। रिहाई से मुतालिक दफ़ा 497 रिपोर्ट पर मुलजिमान को नोटिस जारी। अदालत ने कहा कानून के मुताबिक रिपोर्ट पर फैसला किया जाए। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। दरिया का इलाका नहीं था, ये एक गांव के बाहर पानी जो वहाँ पे आया हुआ था, वहाँ पे
सीन थे, कोई गहरा पानी वहाँ पे हम नहीं लेके गए लोगों को। भी कहा गया कि आप निकलें। हमने कहा कि हम तो वैसे भी जा रहे हैं, लेकिन आपका जो अंदाज है, जो हमें धक्के देने का है, निकालने का है बाई फोर्स, वो गलत तरीकाकार है। लेकिन उसके ऊपर जो था बाकायदा तौर पे धक्के देके गिराया गया। कैमरामैन जो हमारे थे उनके ऊपर जब वो उसकी अक्सबंदी कर रहे थे, मेरे पे हमले की, तो उनको थप्पड़ मारे गए और कैमरा छीना गया है। अगर ये समझते हैं कि इनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो हम एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन पीरा इंतहा से अपोलोजाइज करते हैं। और तांदलियावाला में पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पेरा के एहलकारों का जियो न्यूज की टीम पर हमला। सैलाब की कवरेज से रोकने के लिए रिपोर्टर इरफानुल्लाह को गर्दन से पकड़कर धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया। वीडियो बनाने की कोशिश पर कैमरामैन अली अरसलान को थप्पड़ मारे, कैमरा छीन लिया। जियो न्यूज की टीम ठट्ठा जीवन में सैलाब से मुतासरा इलाके की कवरेज कर रही थी। पीरा फोर्स के रीजनल डायरेक्टर जुबैर गिलानी ने जियो न्यूज को इंटरव्यू देने वाले शख्स को परेशानियों का जिक्र करने पर डांटा। कहा, क्या तमाशा लगा रखा है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में जुबैर गिलानी ने कहा कि अगर जियो की टीम समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो माजरत करते हैं। जियो न्यूज के रिपोर्टर इरफानुल्लाह ने जुबैर गिलानी के इल्जामात के जवाब में कहा कि वो उस गांव में कवरेज कर रहे थे जहां पानी आ चुका था। सैलाब मुतासरीन से इंटरव्यू करना पीरा फोर्स को नागवार गुजरा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का बाबू साबू रिलीफ कैंप का दौरा। कहा, कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन की मदद करे। पूरे पंजाब में रिलीफ और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मुतासरीन के लिए गवर्नर हाउस की जानिब से खाना मौजूद है। अमरीकी सरमाकार पाकिस्तान में सरमाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात में नए अमरीकी काउंसिल जनरल की गुफ्तगू। कामरान टिसोरी ने कहा कि सिंध में अमरीकी सरमाकारी के मौके मौजूद हैं। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत। अमरीका का BLA को दहशतगर्द करार देना मोदी को वार्निंग है कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। अमरीकी अखबार का तबसरा लिखा कि पाक भारत जंगबंदी पर मोदी के रद्द-ए-अमल ने सदर ट्रंप को ऐसा मुश्तइल किया कि अमरीका की नज़र में अब पाकिस्तान भारत से ज़्यादा पसंदीदा मुल्क बन गया है। स्ट्रेटेजिक आउटलुक में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को बहुत मुतासर किया। ऑपरेशन सिंदूर की हज़ीमत मिटाने के लिए भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बेनकाब। रियासत बिहार के इंतखाबात करीब आते ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कहने पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। 28 अगस्त को 3 पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से मनगढ़ंत खबर दी। झूठ फैलाया कि 3 पाकिस्तानी शहरी खटमंडू के रास्ते भारतीय रियासत बिहार में दाखिल हुए। तीनों पाकिस्तानियों को दहशतगर्द के तौर पर पेश कर दिया। भारतीय मीडिया के झूठ के फौरन बाद तीनों पाकिस्तानी शहरियों के बयानात सामने आ गए। शवाहिद से साबित है कि तीनों शहरी नेपाल से होते हुए रोजगार के लिए कंबोडिया जा रहे हैं। गजा पर इसराइली फौज के हमले सुबह से अब तक मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 10 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा में फौजी ऑपरेशन की तौसीह। बरतानिया का इसराइली हुकाम को लंदन हथियारों की नुमाइश में मदऊ न करने का फैसला। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतादिद यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी फैसला गैर मुनसिफाना करार दे दिया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरे भारत मंसूख कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा, ट्रंप को रवा बरस कोर्ट इजलास के लिए भारत जाना था।